हेल्थ टुडे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हेल्थ टुडे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है और उम्मीद भी है कि आपने अभी अपनी हेल्थ पर, सेहत पर अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कोरोना टाइम के चलते बहुत लोग अपने शरीर की इम्यूनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुए। उसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। मैं आपको विटामिन्स के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, ए से लेकर जेड तक पूरा बताऊंगा। विटामिन्स क्या होते हैं, कौन से इसेंशियल विटामिन्स होते हैं, कौन से इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या वो बॉडी में बनते हैं, कौन से हमें बाहर से लेने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस चल रहे हैं वो अच्छे से चलते रहें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं विटामिन से। विटामिन्स होते क्या है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। विटामिन्स असल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं हम उन्हें कहते हैं विटामिन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम इन्हें बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत पड़ती है इनकी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है ताकि बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से हो पाए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता आपका इसेंशियल, दूसरा होता आपका नॉन इसेंशियल। जो आपका इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट can't be synthesized in the organism either at all or not in sufficient quantities, therefore must be obtained through the diet. Essential micronutrient क्या होता है, essential micronutrient जो कि आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती और जो कि आपको बाहर से obtained through the diet, किसी भी डाइट से आप लें उसे हम बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट। जैसे कई विटामिन्स हैं, कई विटामिन्स आपकी बॉडी बनाते हैं, कई विटामिन्स आपको बाहर से अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स भी आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। देखो अभी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में समय उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है, उसी को हम बोलते हैं आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको विटामिन ए के बारे में पूरा समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए होता क्या है, आपको किन किन भोजन से विटामिन आप ले सकते हो और विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ पर क्या उसका असर पड़ता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की मैं बात करूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। रेटिनोल हम कहते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम याद रखना आपको। यदि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, अगर आप बोलते हैं मेडिकल शॉप में जाते हैं कि मेरे को रेटिनोल दे दो, आप मतलब टैबलेट्स दे दो उनकी, तो वो बंदा आपको किसकी टैबलेट देगा, विटामिन ए की। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजेरोपैथेल्मिक विटामिन भी इसे हम कह देते हैं कई बार। आपके विटामिन टैबलेट आते हैं, जो कैप्सूल आती हैं, उन पर भी ये मौजूद होता है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैप्सूल आपको डायरेक्टली लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब बात करें विटामिन
ए की जरूरत क्या है बॉडी में, अगर वो विटामिन ए हमारी बॉडी में ना हो तो इसका हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, मतलब बुरा असर क्या पड़ने वाला है। विटामिन ए से क्या होता है, जो आपकी आंखें हैं, विटामिन ए आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारी आंखों के लिए। आपकी जो आई विजन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन ए है। साथ ही अगर हम विटामिन ए का अच्छे से कंजप्शन कर रहे हैं अपने भोजन में, ऐसे फूड सोर्सेज को मतलब कंज्यूम करें जिनमें विटामिन ए है, तो वो हमें अनेक ऐसे हम कह सकते हैं जो भी आंखों से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनके संक्रमण से भी ये हमें बचाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में भी मदद करता है, जो कि शरीर के आपके जितने भी अंग हैं जैसे बाल, त्वचा, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी, इनका भी सामान्य रूप से आपकी जो बॉडी, आपका शरीर में काम हो, अच्छे से ये बने रहे, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है विटामिन ए आपकी बॉडी में। कई बार हम देखते हैं त्वचा में क्या होता है, आपके पिंपल्स वगैरह, त्वचा सूखी पड़ने लगती है, वो किस कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण। बाल सफेद होने लगते हैं कम उम्र में, किस कारण, विटामिन ए की। नाखून में भी सफेदपन आ जाता है, इस कारण विटामिन ए की कमी कारण। ग्रंथि, दांत, आपके मसूड़े और हड्डी भी, इन पर भी असर पड़ता है बुरा जब आपकी विटामिन ए की कमी हो आपके शरीर में। और हम बात करें यदि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव से होती है, अब हम उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि विटामिन ए की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण स्थिति है, अगर हम विटामिन ए के अभाव से गुजर रहे हैं या बॉडी में किसी भी प्रकार से आपका जेनेटिक कह लो, या आप अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे, या अच्छे से आप फल फ्रूट जो भी चीज़ें होती हैं आपके भोजन में वो आप नहीं करें, और जिससे आपका विटामिन ए कहीं ना कहीं बॉडी में कम हो गया या कमी आ गई है, तो उससे क्या होता है, प्रमुख जो रोग होता है सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, या जैसे रतौंधी भी हम उसे बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है। ऐसी बीमारी आ जाती है अगर आप विटामिन ए का अच्छे से कंजप्शन नहीं करें। इसके साथ अगर आप देखें आंखों में आंसुओं की कमी और आंख सूखी होने लगते हैं, त्वचा और उनमें कई बार घाव भी आपको देखने को मिलेगा, घाव हो जाता है आंखों में आपकी। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास में भी कमी आती है, जिससे कि उनके कद पर भी असर पड़ता है। अगर छोटे बच्चों में विटामिन ए का अभाव या कमी हो जाए तो उनका विकास भी धीरे धीरे होता है और उनके कद पर भी असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। कद उनका कई बार देखते हैं छोटा रह जाता है। त्वचा और बालों की बात करें, त्वचा मैंने आपको बताया था अभी, त्वचा सूखी पड़ने लगती है विटामिन ए की कमी के कारण। बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें से जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है त्वचा और हमारे बालों में, वो बिल्कुल चली जाती है विटामिन ए की कमी के कारण। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी पूर्ति कैसे करनी है, विटामिन ए की कमी को दूर कैसे करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में सीधे जाएंगे और देख लेते हैं कहीं से, या कोई भी उनका दोस्त रिकमेंड कर देता है या कोई भी उनका रिश्तेदार रिकमेंड कर देता है कि आप विटामिन ए के जी कैप्सूल लेना शुरू कर दीजिए, डायरेक्ट लेना शुरू कर दीजिए, आपकी विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सबसे कई बार गंभीर मामला भी बन जाता है, कई बार बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है आपकी बॉडी पर, क्योंकि आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे और जो बॉडी में कमी है वो आ जाती है डायरेक्ट कंजप्शन से।
जब ओवरडोज हो जाती है कई बार, अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करोगे विटामिन ए को। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कंज्यूम कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों से आपको बचना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पूर्ति की। देसी इलाज में आपको बताऊंगा। दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां आप ले अपने खाने में। पहले बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की। एनिमल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कैसे आप विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हो। पहले देसी इलाज सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैप्सूल भी कैसे लेने हैं, वो भी आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप अपने डाइट में जो है, आपके भोजन जो आप करते हो उसमें कम से कम आप एक टाइम तो दूध, मक्खन या गहरे हरे रंग की सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, ताकि शरीर में जो भी विटामिन ए की कमी है जो पूरी हो जाए आपकी देसी इलाज से। देसी मतलब अगर आप वैसे भी खाते रहेंगे तो भी आपके विटामिन ए की कमी है जो वो पूरी होती रहेगी आपकी बॉडी में। अगर मैं बात करूं एनिमल प्रोडक्ट्स से, तो आप अंडे वगैरह, फिश वगैरह, आप जो भी मीट वगैरह अगर आप खाते हो, एग योक खा सकते हो, लीवर खा सकते हो आप। लीवर ऐसे डायरेक्ट नहीं कह रहा मैं, आप लीवर मतलब जो भी डिसीज बनती हैं मीट की। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं, मिल्क की बात करूं, मिल्क प्रोडक्ट्स से जितने भी दूध से बनते हैं जैसे घी वगैरह है, ये भी आप उनका भी सेवन कर सकते हो। प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करें, ऑरेंज एंड रेड कलर्ड फ्रूट्स, जो संतरी और हरे रंग के फ्रूट हैं, और वेजिटेबल मतलब साग और सब्जियां हैं, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, इनका आपको सेवन करना है, ताकि आपको ऐसी कोई भी समस्या फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो। डेली आप ये रखेंगे तो इस बात की गारंटी है कि विटामिन ए आपके शरीर में कभी कम नहीं होगा या उसकी कमी नहीं है। अब बात करते हैं कैप्सूल्स की। कैप्सूल्स जो आते हैं आपकी मार्केट में, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा, आपको ये मानी होगी कि आप डायरेक्ट कैप्सूल विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन मत लेना, क्योंकि इससे क्या होता है ओवरडोज हो जाती है, और ओवरडोज अगर होगी आपकी विटामिन ए की तो उससे और जो रोग है विटामिन ए के कारण होते हैं वो भी आपको इस शरीर में देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। ये थी आपकी विटामिन के बारे में। विटामिन ए के बारे में मैंने आपको शुरू से आखिर तक डिटेल में समझाया, कैसे उसकी पूर्ति करनी है, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे हमें विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोगों से बचना है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हेल्थ टुडे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विटामिन बी के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का आखिर तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।